औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो आज क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है बोनस इश्यूज़ एंड राइट इश्यूज़। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया वो ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फ्री रिजर्व ऑफ ACG कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2010 आर ₹32 लाख। जो फ्री रिज़र्व जो AGC कंपनी का दिया गया है हमें वो 32 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है। और 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल जो कि 160% एग्जिस्टिंग कैपिटल का है। अब बात यहाँ पे ये है कि बेसिकली फ्री रिज़र्व जो दिया गया है वो 32 लाख रुपए है और ये 32 लाख रुपए 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल है कि जो कंपनी का मौजूदा सरमाया उसका 160% है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि फ्री रिज़र्व 32 लाख लिख लेना है और एग्जिस्टिंग कैपिटल हमने इस फार्मूले के मुताबिक हमने मालूम करना है। आगे लिखा हुआ AGC कंपनी लिमिटेड वांट टू नो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस अवेलेबल फॉर कैपिटलाइजेशन फ्रॉम फ्री रिजर्व। AGC कंपनी जानना चाहती है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया का हिस्सा बना सकती है फ्री रिजर्व में से। ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है रेजिडुअल रिजर्व शुड बी इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल। ये हमें बेसिकली चेक या प्रूफ दिया गया है कि आपने ये प्रूफ करना है कि रेजिडुअल रिजर्व शुड बी इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल। रेजिडुअल रिजर्व 25% इंक्रीज कैपिटल का होना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग दी अमाउंट ऑफ बोनस मालूम करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ बोनस मालूम करने के लिए बेसिकली कहा जा रहा है कि आप क्वांटम मालूम करें। क्या मालूम करें? क्वांटम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन जो हल किस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे फ्री रिजर्व हमारे पास FR जो है वो 32 लाख रुपए है। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है फ्री रिजर्व ऑफ ACG कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2010 आर 32 लाख रुपए। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि फ्री रिजर्व के बारे में कहा गया था। ये इक्वेशन बनाई है मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री रिजर्व जो है वो 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल है। तो मैंने लिखा है फ्री रिजर्व इज इक्वल टू 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। फ्री रिजर्व जो हमें दिया गया पहली लाइन में वो उसके बारे में वो कह रहा है फ्री रिजर्व 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल है। अब एक इक्वेशन बन गई फ्री रिजर्व इज इक्वल टू 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। हम क्या करेंगे, इसमें जो गिवन डाटा है वो पुट कर देंगे। अब आपके पास सामने सवाल में फ्री रिजर्व की वैल्यू दी हुई है 32 लाख रुपए। तो हम फ्री रिजर्व के नीचे लिखेंगे 32 लाख रुपए इज इक्वल टू 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। यहाँ पे इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है। 160% ऑफ का मतलब मैथ में होता है मल्टीप्लाई हो रहा है एग्जिस्टिंग कैपिटल के साथ। यहाँ पे 160% इस साइड पे आपका क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे इक्वल के जाके डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे ₹32 लाख डिवाइडेड बाई 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब ये जो 160% के साथ परसेंट लगा हुआ है इसका आपके पास मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी 32 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 160 और 160 का ये ऊपर परसेंट आ जाएगा 100 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एग्जिस्टिंग कैपिटल। ठीक है, सरमाया जो आपके पास मौजूद है। इस इक्वेशन को आप हल करेंगे तो हमारे पास हल करने से आएगा ₹20 लाख रुपए। ठीक है, तो 20 लाख रुपए इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग कैपिटल हो जाएगा। अब हमने मालूम कर ली दो चीज़ें जो हमें पहले मालूम करनी थी। एक फ्री रिजर्व सवाल में दिया हुआ था वो 32 लाख रुपए है। दूसरा हमने इस इक्वेशन के तहत हमने मालूम कर लिया एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है कंपनी का वो 20 लाख रुपए है। तो दोनों चीज़ें मालूम होगी। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास मालूम करने के लिए क्वांटम ऑफ बोनस के बोनस की वैल्यू को हमने मालूम करना है कि कितना बोनस कंपनी देगी इस मौजूदा कंडीशन में। कंडीशन कौन सी हमारे पास इस वक्त सिचुएशन ये है कि फ्री रिजर्व में कंपनी के पास 32 लाख पड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग कैपिटल कंपनी के पास इस वक्त 20 लाख रुपए है। तो हम लिखेंगे रेजिडुअल रिजर्व इज इक्वल टू फ्री रिजर्व माइनस क्वांटम। बकाया जो बच जाएगा रिजर्व आपके पास फ्री रिजर्व में से क्वांटम माइनस हो जाएगा और इंक्रीज कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल के अंदर जमा हो जाएगा क्वांटम जो वैल्यू हम मालूम करेंगे। ये दो वेरिएबल हमने इक्वेशन के कैलकुलेट किए हैं। अब हम लिखेंगे क्वांटम ऑफ बोनस में बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। क्वांटम ऑफ बोनस हम इस इक्वेशन के मुताबिक फार्मूला निकाल सकते हैं। क्वांटम इज इक्वल टू 4FR माइनस C डिवाइडेड बाई 5। तो क्वांटम से मुराद है Q से मुराद है क्वांटम ऑफ बोनस की मिकदार। 4FR का मतलब है फ्री रिजर्व और C का मतलब है कैपिटल डिवाइडेड बाई 5। अब इस के फार्मूले के अंदर हम
वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लिखेंगे कि क्वांटम इज इक्वल टू 4 एफ आर फ्री रिजर्व, हम ऊपर देखेंगे सवाल के बिल्कुल शुरू में 32 लाख रुपए दिया हुआ है और इस 32 लाख माइनस सी की जगह पे कैपिटल की वैल्यू लिखेंगे। एग्जिस्टिंग कैपिटल कंपनी के पास वो हमने इक्वेशन में मालूम किया है 20 लाख रुपए, वो लिख दिया है, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हल करेंगे। 32 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 20 लाख रुपए उसमें से माइनस करके डिवाइड कर देंगे। एक इक्वेशन पूरी हल करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि 32 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और ये हमारे पास बन जाएगा क्वांटम इज इक्वल टू 128 लाख रुपए माइनस 20 लाख, वैसे का वैसा ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है 128 लाख माइनस 20 लाख, तो हमारे पास बनेगा 108 लाख और इस 108 लाख को डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर, तो हमारे पास क्वांटम की वैल्यू आ जाएगी। क्वांटम इज इक्वल टू 21,60,000 रुपये। तो हमें ये मालूम हुआ कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को 21,60,000 रुपये बोनस की मद में देगी, ठीक है। कंपनी के पास कितना फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है, 32 लाख, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 20 लाख, इसमें से फार्मूले के तहत 21,60,000 रुपये फ्री रिजर्व से निकल के कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास लिखा हुआ है प्रूफ या चेक हमने करना है। क्या चेक करना है, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन के ऊपर भी लिखा हुआ है कि रेजिडल रिजर्व शुड बी इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल होना चाहिए। तो लिखा हुआ है रेजिडल रिजर्व इज इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल। हम क्या करेंगे, हम इन चीज़ों के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेजिडल रिजर्व इज इक्वल टू एफ आर माइनस क्वांटम। तो फ्री रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है 32 लाख रुपए, ये दिया हुआ है फ्री रिजर्व 32 लाख, और माइनस करेंगे क्वांटम की जो वैल्यू थी वो 21,60,000 रुपये हमने यहाँ नीचे मालूम की है। तो हमारे पास पीछे बचेगा रेजिडल रिजर्व, बकाया जो बचा हुआ रिजर्व है वो हमारे पास है 10,40,000 रुपये, ठीक हो गया। इस इक्वेशन को हमने हल किया है। इसके बाद हम दूसरा इफेक्ट देखेंगे, इंक्रीज कैपिटल। इंक्रीज कैपिटल C+Q, ठीक है। कैपिटल हमारे पास 20 लाख रुपए प्लस कर देंगे 21,60,000 क्वांटम की वैल्यू, ये हमारे पास लिखा हुआ है कैपिटल, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपिटल 20 लाख रुपए और क्वांटम की वैल्यू है 21,60,000 रुपये। यहाँ पे ये जमा होगा, इंक्रीज कैपिटल 20 लाख जमा 21,60,000, तो ये हमारे पास बन जाएगा इंक्रीज कैपिटल इज इक्वल टू 41,60,000 रुपये टोटल बन जाएगा। रेजिडल रिजर्व इज इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल। तो हम क्या करेंगे कि रेजिडल रिजर्व इज इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे इंक्रीज कैपिटल की, क्योंकि हमने अभी ऊपर मालूम की है इंक्रीज कैपिटल इज इक्वल टू 21,60,000 रुपये, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, रेजिडल रिजर्व इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे 21,60,000 मल्टीप्लाई बाई 25%, वैल्यू बन जाएगी 10,40,000 रुपये, ठीक हो गया। अब हमने इसको प्रूफ ये किया है कि हमारे पास रेजिडल रिजर्व इज इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल होना चाहिए। इंक्रीज कैपिटल का 25% जब आपने लिया यहाँ पे, तो हमारे पास वो बना 10,40,000 रुपये। अब ये 10,40,000 रुपये रेजिडल रिजर्व होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो रेजिडल रिजर्व को जब मैंने हल किया तो हमारे पास वो भी बनाया 10,40,000 रुपये, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।